आज की हमारी क्लास HDP फर्स्ट ईयर के लिए एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की है और एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का है जो आपका 5वां सब्जेक्ट है। और एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का हिंदी में अर्थ होता है कि पशुओं में प्रजनन एवं आनुवंशिकी। इसका मतलब है कि पशुओं में प्रजनन किस प्रकार से किया जाता है या ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिनका उपयोग अपन पशुओं में प्रजनन के लिए कर सकते हैं। जेनेटिक्स का मतलब होता है कि जब अपन उन्नत नस्ल के नर और मादा पशुओं में प्रजनन करवाते हैं तो उनके लक्षणों की वंशागति अगली पीढ़ी में किस प्रकार होती है, तो इसके अंतर्गत आपके आ जाएगा जेनेटिक्स। तो एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में पशु के प्रजनन और उसके लक्षणों की वंशागति के बारे में अध्ययन किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है वो है टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स या आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली। तो आपके फर्स्ट लेसन का नाम है जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स किसे कहते हैं, जेनेटिक्स की कितनी शाखाएं होती है और इससे संबंधित सामान्य शब्दावली क्या है। सबसे पहले अपन जेनेटिक्स की परिभाषा देखते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे एनिमल जेनेटिक्स कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी लक्षण की आनुवंशिकता व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी लक्षण की आनुवंशिकता व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे एनिमल जेनेटिक्स कहते हैं। अब आपको सीधा सीधा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया और कब किया। तो जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाटसन ने 1906 में किया था। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाटसन ने 1906 में किया था। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया था जो 1953 में दिया था। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाटसन ने 1906 में किया था। अब आपको पूछा जाए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, यानी आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, तो वह है आपके वाटसन। ये यहाँ पे 3 लाइन है आपके पास कि जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया। वाटसन ने 1906 में किया। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स वाटसन है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है जो आपके वाटसन है। अब अपन देखेंगे कि आनुवंशिकी की कौन कौन सी शाखाएं हैं जिनका अध्ययन अपन इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले है आपके प्लांट जेनेटिक्स या पादप आनुवंशिकी, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों में पैतृक गुणों की वंशागति व विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है उसे प्लांट जेनेटिक्स कहते हैं। और प्लांट जेनेटिक्स के माध्यम से संकरण करवाकर पेड़ पौधों की नई प्रजातियां उत्पन्न की जा सकती है। आनुवंशिकी उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, एनिमल जेनेटिक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है आपके प्लांट जेनेटिक्स की। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों में पैतृक गुणों की वंशागति व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे प्लांट जेनेटिक्स कहते हैं। और प्लांट जेनेटिक्स द्वारा संकरण करवाकर पेड़ पौधों की नई प्रजाति उत्पन्न की जा सकती है। तो ये हो गया आपके प्लांट जेनेटिक्स के बारे में। अब अपन देखेंगे एनिमल जेनेटिक्स या प्राणी आनुवंशिकी के बारे में। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कृत्रिम या प्राकृतिक प्रजनन द्वारा नस्ल सुधार कर
वंशागति व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे एनिमल जेनेटिक्स कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कृत्रिम या प्राकृतिक प्रजनन द्वारा नस्ल सुधार कर वंशागति व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे एनिमल जेनेटिक्स कहते हैं। तीसरी टर्मिनोलॉजी है आपकी ह्यूमन जेनेटिक्स या मानव आनुवंशिकी। यानी इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा कि मनुष्य में पाए जाने वाले कई प्रकार के रोग हैं, उनकी वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? ह्यूमन जेनेटिक्स। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव के विभिन्न लक्षण तथा मानव के रोग आदि की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे ह्यूमन जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट आपके माइक्रोबियल जेनेटिक्स या सूक्ष्मजीवी आनुवंशिकी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्मजीवी जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इनकी आनुवंशिकता और यानी वंशागति व विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है तो उसे माइक्रोबियल जेनेटिक्स कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्मजीवी जैसे बैक्टीरिया व वायरस, इनकी आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है तो उसे माइक्रोबियल जेनेटिक्स या सूक्ष्मजीवी आनुवंशिकी कहते हैं। नेक्स्ट आपका बायोकेमिकल जेनेटिक्स यानी जैव रसायन आनुवंशिकी। जैव रसायन आनुवंशिकी का मतलब है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गुणसूत्र, जीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा अन्य कोशिका अंग है, उनकी जैव रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैव रासायनिक पदार्थों का मतलब ये है कि गुणसूत्र है, जीन है, न्यूक्लिक एसिड है या कोशिका का कोई भी अंग है, ये सभी आपके जैव रासायनिक पदार्थों के अंतर्गत आते हैं और इनकी वंशागति व विभिन्नताओं का अध्ययन ही बायोकेमिकल जेनेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है अपने फिजियोलॉजिकल जेनेटिक्स या कार्य की आनुवंशिकी। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रक्त समूह, RH कारक, एनीमिया, एल्केप्टोन्यूरिया आदि की कार्यकी का अध्ययन किया जाता है उसे फिजियोलॉजिकल जेनेटिक्स कहते हैं। फिजियोलॉजिकल जेनेटिक्स का मतलब होता है फिजिकल का मतलब होता है कोई कार्य, भौतिक कार्य। यानी अपने शरीर में ब्लड पाया जाता है, ब्लड है, RH कारक है, एनीमिया है, एल्केप्टोन्यूरिया है, इन सब का क्या कार्य है और इनकी कार्य प्रणाली किस प्रकार से संपन्न होती है, इनकी आनुवंशिकता का अध्ययन है वो आपके कार्य की आनुवंशिकी या फिजियोलॉजिकल जेनेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट आपके क्लिनिकल जेनेटिक्स। क्लिनिकल जेनेटिक्स का मतलब होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हीमोफीलिया, डायबिटीज, फिनाइलकेटोन्यूरिया आदि ऐसी कई प्रकार की बीमारियां होती है तो इन बीमारियों के लक्षण और उनके कारकों का अध्ययन करना क्लिनिकल जेनेटिक्स कहलाता है। इसीलिए जब आपको सेकेंड ईयर में मेडिसिन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो उसमें सबसे पहले लिखाया जाता है इंट्रोडक्टरी वेटनरी क्लिनिकल मेडिसिन। क्लिनिकल मेडिसिन का मतलब होता है कि पशु पक्षियों में होने वाली बीमारियों के कारण व उनके लक्षणों का अध्ययन करना ही क्लिनिकल जेनेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है आपके यूजेनिक्स। यूजेनिक्स का मतलब होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव की नस्ल सुधार में प्रयुक्त आनुवंशिकी के नियमों का अध्ययन किया जाता है उसे यूजेनिक्स कहते हैं। ये आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो बार बार एग्जाम में आपको पूछी जाती है। यूजेनिक्स यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव की नस्ल सुधार करने में जिन भी आनुवंशिकता के नियमों का अध्ययन किया जाता है उन्हें
यूजेनिक्स कहते हैं। और नेक्स्ट आपके डेवलपमेंटल जेनेटिक्स यानी परिवर्धनीय आनुवंशिकी। डेवलपमेंटल जेनेटिक्स विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भ्रूण विकास के दौरान आनुवंशिकी व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, तो उसे डेवलपमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। यानी भ्रूण के विकास के दौरान जो ही उसमें विभिन्नताएं आती है या जिन जिन लक्षणों की वंशागति होती है, उन सभी के अध्ययन को डेवलपमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपके रेडिएशन जेनेटिक्स यानी विकिरण आनुवंशिकी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विकिरणों या प्रेरित उत्परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यानी विकिरणों के कारण पशु पक्षियों में कौन सी विभिन्नताएं आती है या उन विभिन्नताओं की वंशागति किस प्रकार से होती है, इन सभी का अध्ययन है जो रेडिएशन जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। तो ये आपके जो जेनेटिक्स से संबंधित सामान्य शाखाएं थी इसकी कि जेनेटिक्स की कौन कौन सी शाखाएं हैं, उन शाखाओं के बारे में अपन ने देख लिया। अब अपन देखेंगे कि आनुवंशिकी से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी या कुछ शब्द है जो किस वैज्ञानिक ने दिए और ये शब्द कब दिए गए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि डीएनए की खोज 1865 में फ्रेडरिक मिशर ने की थी। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए की खोज किसने और कब की, तो डीएनए की खोज 1865 में फ्रेडरिक मिशर ने की थी। दूसरा क्वेश्चन आपका कि सूत्रीय विभाजन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो सूत्रीय विभाजन के बारे में सबसे पहले 1873 में ए बॉर्डर नामक एक वैज्ञानिक था जिसने बताया था। नेक्स्ट आपके नर व मादा युग्मकों में निषेचन की खोज 1875 में हर्टविग ने की थी। 1875 में हर्टविग नामक वैज्ञानिक था और उस वैज्ञानिक ने नर और मादा युग्मकों में निषेचन की खोज की। नेक्स्ट आपके कि युग्मक अगुणित होते हैं जबकि कायिक कोशिकाएं द्विगुणित होती है। ये बात किसने बताई, ये बात 1883 में बेंडेन नामक वैज्ञानिक ने बताई कि युग्मक है जो अगुणित होते हैं और कायिक कोशिकाएं द्विगुणित होती है। ये 1883 में बेंडेन ने बताया था। नेक्स्ट है कि गुणसूत्रों का प्रतिपादन 1888 में वाल्डेयर ने किया था कि गुणसूत्र भी कोई चीज़ होती है जिसकी भी जेनेटिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट आपका कि मनुष्य में रक्त समूह की खोज किसने और कब की थी, तो मनुष्य में रक्त समूह की खोज 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। मनुष्य में रक्त समूह की खोज सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट आपके मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियमों की पुनः खोज कब और किसने की थी, तो मेंडल के नियमों की पुनः खोज करने वाले 3 वैज्ञानिक थे और उन्होंने मेंडल के नियमों की खोज सन 1900 में की थी। पुनः खोज एक वैज्ञानिक था कार्ल कोरेंस, दूसरा था ह्यूगो डेवरिज और तीसरा था आपके एरिक वॉन शर्मेक। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1900 में मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। नेक्स्ट आपके उत्परिवर्तन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया, उत्परिवर्तन शब्द का उपयोग सन 1900 में ह्यूगो डेवरिज ने किया था। इससे पहले उत्परिवर्तन के बारे में कोई भी नहीं जानता था। उत्परिवर्तन के बारे में सबसे पहले 1901 में ह्यूगो डेवरिज ने बताया। नेक्स्ट आपके कि लिंग गुणसूत्रों की उपस्थिति का वर्णन 1902 में मेक कलंग ने किया था। लिंग गुणसूत्रों की उपस्थिति का वर्णन सन 1902 में मेक कलंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट आपके कि वंशागति गुणसूत्रों का प्रतिपादन किसने और कब किया, तो वंशागति गुणसूत्रों का प्रतिपादन सन 1902 में सटन नामक वैज्ञानिक ने किया था।
तो ये आपके जेनेटिक्स से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी या कुछ शब्द थे जिनके बारे में अपन ने देखा कि ये शब्द किसने और कब कब दिए। नेक्स्ट है आपके आनुवंशिक शब्द का उपयोग समयुग्मजी, आनुवंशिक शब्द का उपयोग समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, F1 व F2PD, इन 5 शब्दों के बारे में सबसे पहले वाटसन ने 1906 में बताया था। जेनेटिक्स, होमोजाइगोसिटी, हेटेरोजाइगोसिटी, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन के बारे में सबसे पहले 1906 में वाटसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। नेक्स्ट है जीन, जीनोटाइप व फिनोटाइप, इन शब्दों का प्रयोग सबसे पहले जॉनसन ने 1902 में किया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका कि रक्त समूह की मल्टीपल एलील की अवधारणा किसने और कब दी? तो रक्त समूह के मल्टीपल एलील की अवधारणा 1925 में वर्नस्टेन ने दी थी। इसके बाद में 1927 में H.J. मुल्लन ने बताया था कि एक्सरे द्वारा या उपचार द्वारा, यानी एक्सरे के माध्यम से कृत्रिम रूप से उत्परिवर्तन किया जा सकता है। 1927 में H.J. मुल्लन ने बताया कि एक्सरे द्वारा उपचार करके कृत्रिम रूप से उत्परिवर्तन किया जा सकता है। उसके बाद में T.H. मॉर्गन ने 1933 में जीन की प्रस्तुति की और इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जीन के बारे में 1933 में T.H. मॉर्गन ने बताया था, यानी इसने जीन की प्रस्तुति की और इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आपका RH कारक की खोज 1940 में लैंडस्टेनर तथा विनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट आपका DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसके बारे में 1944 में एवरी मैकलियोड नामक वैज्ञानिक ने बताया था। नेक्स्ट है DNA के लिए चारगाफ का नियम A/T बराबर G/C बराबर 1 होता है। ये 1950 में बताया गया। यानी चारगाफ का नियम कब दिया गया? 1950 में। किसके लिए दिया गया? DNA के लिए। और चारगाफ का नियम क्या है? A/T बराबर G/C बराबर 1 होता है। इसके अलावा मैंने पहले बताया था कि DNA का द्विकुंडलित मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में प्रतिपादित किया या दिया था। वाटसन एवं क्रिक जो वैज्ञानिक थे, उनको 1962 में DNA की संरचना का द्विकुंडलित मॉडल देने के उपलक्ष्य में 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने DNA की संरचना का द्विकुंडलित मॉडल है वो तो 1953 में दे दिया था, लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार है जो 1962 में मिला था। नेक्स्ट आपके DNA की क्लोनिंग के लिए सर्वप्रथम प्लाज्मिड का उपयोग 1973 में हर्ब वोमर ने किया था। DNA की क्लोनिंग के लिए सर्वप्रथम प्लाज्मिड का उपयोग 1973 में हर्ब वोमर नामक वैज्ञानिक था, उसने किया। नेक्स्ट आपका कि हंटिंगन रोग के जीन की पहचान 1993 में हंटिंगन नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इस रोग के जीन का नाम हंटिंगन रखा गया। हंटिंगन एक रोग होता है और उस रोग के जीन की पहचान है 1993 में हंटिंगन नामक वैज्ञानिक ने की थी, और उसी वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इस रोग का नाम हंटिंगन रोग रखा गया। तो ये आपके एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, जेनेटिक्स एवं जेनेटिक्स से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा जाएगा।